बच्चों। मैं आपके विनोद कुमार। पहले वीडियो में मैं आपको संख्या पद्धति के विषय में विषम संख्या तक बताया था। आज मैं दूसरा वीडियो लेके आया हूँ जो मैं आपको सअभाज्य संख्या से अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या तक बताऊंगा। सअभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिसका उभयनिष्ठ विभाजक एक हो। ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिसका उभयनिष्ठ विभाजक एक हो उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 और 9, ये दो संख्याओं का युग्म है जिसकी उभयनिष्ठ विभाजक संख्या एक है। जैसे 4 को अगर हम विभाजित करेंगे 2 से ये विभाजित हो जाएगा, लेकिन 2 से ये विभाजित नहीं होगा। लेकिन अगर हम 1 से 4 को विभाजित करेंगे ये 4 विभाजित हो जाएगा और 9 भी आपका विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से दो संख्याओं का युग्म जिसका उभयनिष्ठ विभाजक एक हो। अगर हम लें 9 और 18 तो ये आपका सअभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये देखो 3 से विभाजित हो रहा है, ये भी 3 से विभाजित हो रहा है, 1 से विभाजित हो रहा है, 9 से विभाजित हो रहा है, दोनों। तो ये आपका सअभाज्य संख्या नहीं होगी। दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका सिर्फ उभयनिष्ठ विभाजक एक हो। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में दोनों को काट दे, एक से कटे दोनों, उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। और भी संख्या ले सकते हैं 9, 16। सिर्फ इसका एक ही विभाजक हो, वो है 1। अब आते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिसका अंतर 2 हो। जैसे ये आपकी क्या है? भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है। ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का युग्म जिसका अंतर 2 हो। 3 और 5, 3 और 5 में 2 का अंतर है। 5 भी अभाज्य संख्या है। 5 5 से विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा। 3 3 से विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा। ये 3 और 5 में 2 का अंतर है, इसलिए इसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अब ऐसे ले सकते हैं 5 और 7। 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। इन दोनों में अंतर कितना है? 2 का अंतर है, इसलिए ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। 11 अभाज्य संख्या है। 13 अभाज्य संख्या है। इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, इसलिए जुड़वा अभाज्य संख्या होगी। समझ में आया? सअभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिसका उभयनिष्ठ विभाजक 1 हो। जुड़वा अभाज्य संख्या ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिसमें 2 का अंतर हो। जैसे 3 और 5, 3 और 5 में 2 का अंतर है। 3 2 5, 5 7, 5 और 7 में 2 का अंतर है। 5 2 7, 11 13, 11 और 13 में 2 का अंतर है, इसलिए ये जुड़वा अभाज्य संख्या। दोनों क्लियर हो गया। अब जाते हैं परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिसको p/q के रूप में लिखा जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसको p/q के रूप में लिखा जाए, q इज नॉट इक्वल टू 0,
मतलब q का मान 0 न हो। अगर q का मान 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगी। ऐसी संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में लिखें और q का मान 0 न हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/5 माइनस 7/5, 4/3 माइनस 5, 0, ये आपका परिमेय संख्या है। अब कहेंगे सर -5 में बटा नहीं है, तो जिसमें बटा नहीं होगा, जिसका हर कुछ नहीं होगा, उसको हर हम 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 से उसी संख्या में भाग देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से 5 में भाग देंगे 5 ही आएगा, तो उसका अंतर भी नहीं पड़ेगा, आपको बटे के रूप में मिल भी जाएगा। तो -5 है, -5 है, 7 है, 0 है, ये आपका परिमेय संख्या है। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। जो संख्या परिमेय नहीं है उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे करड़े में 2, ये क्या है? करड़े में 3, करड़े में 5, पाई, ये आपके क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर हम कहीं करड़े में 16 लिखा मिल जाए तो इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि 16 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल 4 आएगा। तो जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो जैसे 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में आएगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये करड़े में 3 है, तो करड़े में 16 और करड़े में 81 दे दिया, √81 दे दिया, ये भी आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये जो संख्या परिमेय नहीं होगी वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब आते हैं भिन्न संख्या। भिन्न संख्या भी परिमेय संख्या की तरह होता है, लेकिन सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं, सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं हो सकती। जैसे भिन्न संख्या भी हम p/q के रूप में लिखते हैं। जो संख्या अंश और हर के रूप में लिखी जाए उसे हम भिन्न संख्या कहते हैं। जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाए उसे भिन्न संख्या कहते हैं। जो संख्या बटे के रूप में लिखी जाए उसे भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे 3/5, 7/4, भिन्न कई प्रकार का होता है, वो भी हम बताएंगे आपको। 2/7, ठीक। तो ये आपको मिलता जुलता दिख रहा है कि ये भी बटे के रूप में है, ये भी बटे के रूप में है। अंतर क्या है? सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं नहीं हो सकती। कुछ परिमेय संख्याएं भिन्न संख्या हो सकती है, जैसे 3/5, 7/4, -7/5, ये भिन्न संख्या नहीं हो सकती। अगर अंश और हर में ऋण चिन्ह लग गया तो भिन्न संख्या नहीं होगी, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। क्लियर? अब आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे 5/6, करड़े में 2, करड़े में 7, 5। ये देखिए अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। ये
परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। और जो वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी उन्हें हम अवास्तविक संख्या कहेंगे या काल्पनिक संख्या कहेंगे। जैसे करड़े में -7, करड़े में -5, इस तरह से अगर संख्या आ गई तो यह आपकी वास्तविक संख्या नहीं होगी और न परिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा? एक काल्पनिक संख्या होगा, अवास्तविक संख्या होगा, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ये इस प्रकार से हम, ये आपका संख्या पद्धति पूरा हुआ। और इसमें कुछ और चीजें जोड़ देते हैं। योगात्मक तत्समक, इसको भी समझ लीजिए। गुणात्मक तत्समक, योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। दो मिनट के अंदर इसको भी समझ लेते हैं। योगात्मक तत्समक क्या होता है? योगात्मक तत्समक शून्य को कहते हैं। किसी भी संख्या में यदि शून्य जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है। 3 धन 0 बराबर 3, 8 धन 0 बराबर 8। कोई भी संख्या, किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ दिए तो वही संख्या मिलेगा बच्चों। कोई भी संख्या अगर हो उसमें 0 जोड़ेंगे या शून्य जोड़ेंगे वही संख्या मिलेगा। इसे हम योगात्मक तत्समक कहेंगे। योगात्मक तत्समक क्या है? शून्य है। अब आते हैं गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या है? गुणात्मक तत्समक एक को कहते हैं। एक को कहते हैं गुणात्मक तत्समक। किसी भी संख्या में अगर एक गुणा कर दिया जाए तो वही संख्या मिलता है। जैसे 3 गुणे 1, 3 एकने 3, 5 गुणे 1, 5 एकने 5, 130 गुणे 1, 130। ये आपका क्या है? गुणात्मक तत्समक। किसी भी संख्या में अगर एक का गुणा कर दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है। अब आते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम ये बच्चों आपका 6, 7, 8 में गुणात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, ये आपको पूछा जाता है। योगात्मक तत्समक ध्यान में बैठा लीजिए, शून्य होता है। गुणात्मक तत्समक 1 होता है। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? विपरीत। योगात्मक प्रतिलोम में सिर्फ हम चिन्हों को बदल देते हैं। अगर जैसे +7 का योगात्मक प्रतिलोम पूछे सात का योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो सिर्फ यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कर देना है और 7 का 7 ही रहेगा। तो ये आपका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। या यूं कहें दो संख्याओं का जोड़ यदि शून्य आए, दो संख्याओं का योग यदि शून्य आए तो योगात्मक प्रतिलोम होगा। जैसे दो संख्याओं का योग कब शून्य होगा? जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, जब एक जोड़ होगा एक घटाना होगा, तभी आपका योग शून्य आएगा।
दो संख्याओं का योग शून्य कब होगा? जब दोनों चिन्हों के विपरीत, इसको हम आपको पूर्णांक संख्याओं के जोड़ घटाने में विस्तृत रूप से समझाएंगे। जैसे -9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? बस चिन्ह बदल दीजिए, +9। इसमें चिन्ह बदल दिया जाता है, आपका योगात्मक प्रतिलोम बन जाता है। अब आते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जो संख्या दी हो उस संख्या को हम उलट देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, उसी को हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे 3/5 दिया है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? बस का गुणात्मक प्रतिलोम, बस इसी को 5 को ऊपर कर देंगे और 3 को नीचे कर देंगे, ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। या यूं कहें कि गुणात्मक प्रतिलोम गुणा करने पर, ऐसी दो संख्याओं को गुणा करने पर जिसका उत्तर 1 आए, उसे हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ऐसी दो संख्याओं जिसका गुणा करने पर 1 आए, तो ये जैसे 7/5 है, इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे चला आएगा, और इसको 7 से काट देंगे, 7 × 7, 5 × 5, तो 1 × 1, इसका गुणनफल 1 मिला। जिसका गुणनफल 1 मिले वो समझ लीजिए आपका क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। 7/3, तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/7, तो 3 से कट गया, 7 से कट गया, 1 मिला, तो 7/3 का गुणात्मक प्रतिलोम आपका 3/7, उसी का विपरीत। और जैसे आपका 5 है, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/5। कैसे होगा देख लीजिए। 5 है तो 5 को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो बटा 1 कर देंगे। अब इसी का विपरीत, इसी का व्युत्क्रम इसमें गुणा करेंगे, 1/5, 5 5 से कट गया, 1 1 से कट गया, आया 1। तो ये आपका जो है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5। समझ में आया? ये आपका जो है, यहाँ पे बच्चों हम ये वीडियो खत्म करते हैं। अब अगला वीडियो लेके आएंगे पूर्णांक संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अब इनको हम, आप देखिए, एक वीडियो समझा पाते हैं कि 2 वीडियो समझा पाते हैं, ये टाइम के ऊपर है। तो ये मेरा दूसरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नमस्ते।